देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली है 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी ई के। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है फिर इसको सरल करना है। ए बी जो है वो समांतर है डी ई के और कोण बी ए सी ये वाला कोण आपको दे रखा है 35 डिग्री और कोण सी डी ई ये वाला कोण आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो कोण डी सी ई ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी ई के, और कोण बी ए सी आपको दे रखा है 35 डिग्री और कोण सी डी ई आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो आपको कोण डी सी ई निकालना है। ठीक है, अब देखो ये आकृति है, इसमें ए बी समांतर हैं डी ई के, यानी ये दोनों। अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो ये भी तो समांतर होगी। अगर इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ए बी समांतर होगी। तो हमें ध्यान से देखना है, हमें निकालना है ये वाला डी सी ई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से आपको इसको समझना है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है सी डी ई, छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। हमें तो ये वाला निकालना है। अगर हमें ये पता हो जाता है ये वाला कोण, तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का जो योग होता है उसके अनुसार हम इसको सरल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ये वाला कोण कितने का है। तो देखो ए बी समांतर हैं इस डी ई के और ये ए ई तिर्यक रेखा हो गई। ध्यान से इसको समझो, ए बी समांतर है डी ई के और ए ई जो है वो तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर ही होंगे ना, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ए बी और डी ई समांतर रेखा तथा ए ई तिर्यक रेखा है। ए ई तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा है और ये ए बी समांतर है डी ई के। तो कोण बी ए सी कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, सी ई डी के। कोण बराबर होगा सी ई डी या डी ई सी, कुछ भी नाम दे सकते हो। बीच में ई आना चाहिए। कोण कौन सा ले रहे हैं हम, ई, तो बीच में ई आना चाहिए। चाहे तो आप सी ई डी या डी ई सी कुछ भी नाम दे सकते हो। तो कोण डी ई सी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। तो ये दोनों बराबर हैं तो कोण डी ई सी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का। ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। अब ये त्रिभुज बन रहा है कौन सा, सी डी ई। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी डी ई या डी ई सी, कुछ भी नाम दे सकते हो त्रिभुज में। चाहे तो आप सी डी ई या डी ई सी या सी ई डी कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई सी में। डी ई सी में त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका और इसका और इस वाले का, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 53 प्लस 35 डिग्री प्लस ये वाला कोण कौन सा है, डी सी ई।
कोण DCE इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कारण भी आप लिख लीजिए। तो कारण हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लीजिए। 53 और 35 कितने हो गए यहाँ पर? 88 प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88। इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के। तो कोण DCE बराबर 180 में से 88 गए तो 92 डिग्री। कितने हो गए यहाँ पर? 92 डिग्री हो गए। ठीक है, तो कोण DCE का मान कितना आ गया? 92। इसका मान आ गया 92 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।